राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जो है उसे ऑल कर दें, ताकि जब हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपने सुना होगा कि कई बार बिजली बिल ज्यादा आने से कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई लोग जमीन बिक जाती है और कई लोग जो होते हैं जमीन गिरवी रखते हैं, कर्जा लेते हैं और बिजली बिल भरते हैं। और ज्यादातर घटनाएं जो आती हैं ये उत्तर प्रदेश में आती हैं। उसकी एक ही वजह है कि उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग इतना भ्रष्ट है कि एक तो जानबूझ के ये उल्टे सीधे बिल भेजता है और उसी बिल को कम करने के नाम पर फिर अवैध वसूली करता है। पर जो आज की जो कहानी है, जो मामला है, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अब तक तो सिर्फ ये बिजली का बिल ज्यादा भेज के अवैध वसूली कर रहे थे, पर अब इनके कर्मचारी इतने बढ़ गए हैं कि महिला को सही शोषण करने तक लगे हैं, उनका साथ बलात्कार करने लगे हैं बिजली बिल कम करने के नाम पर। कहानी उत्तर प्रदेश के जनपद बस्ती की है। बस्ती की रहने वाली महिला अप्रैल माह में पहुंच जाती है एक गौखोर उपकेंद्र बिजली विभाग का जो विद्युत केंद्र होता है, दफ्तर होता है, वहां पहुंच जाती है और बताती है, साहब मेरा बिजली बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहा है, इतना मेरा इस्तेमाल होता नहीं है और बिजली बिल जो हजारों में आ रहा है। इसके बाद तो जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं वो उस महिला से बोलते हैं कि आपका जो बिजली बिल है हम चेक करवाएंगे, मीटर चेक करवाएंगे, उसके बाद जो है आपके घर पे आके हम देखेंगे। इसके बाद पूरे अप्रैल माह में वो महिला ऐसी दफ्तर के चक्कर काटती रहती है। अप्रैल से मई आ जाता है, मई में भी महिला ऐसी दफ्तर को चक्कर काटती है, पर उसको कोई फायदा उस चीज का होता नहीं है। जब महिला ज्यादा परेशान हो जाती है तो उसके बाद वो जई साहब के पास जाती है और जई साहब से अपील करती है और वो गुजारिश करती है कि साहब आप मेरा मीटर चेक करवा दीजिए, जो बिल है वो बढ़ता ही जा रहा है और जो हमारे घर पे आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, और इतना इस्तेमाल घर पे है नहीं, पर बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। इसके बाद जई साहब कहते हैं ठीक है मैं देखता हूँ। अब जई साहब देखता हूँ करके महिला वहां से रवाना कर देते हैं। इसके बाद 26 अप्रैल की रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जय साहब पहुंच जाते हैं इस महिला घर पर। जैसे ही महिला घर पहुंचते हैं, महिला चौंक जाती है, कहती है साहब आप रात को क्यों आए हैं, आप दिन में आते। तो जय साहब बताते हैं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है बार बार तुम्हारे पास आने के लिए या तुम्हारे घर का चक्कर काटने के लिए। जो करवाना है तो अभी करवा लो, नहीं तो अपना जो तुम्हें करना है मीटर जो है उसका बिल भरो और छुट्टी पाओ। तो महिला कहती है ठीक है साहब, बिल इस महिला कहती है ठीक है साहब आप चेक कर लीजिए। जय साहब घर के अंदर घुस जाते हैं, इधर उधर मीटर चेक करते हैं, पता नहीं चेक करते भी हैं कि चेक करने का नाटक करते हैं। अब महिला से बोलते हैं कि जो तुम्हारा मीटर है वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हें जो बिल है वो पूरा भरना पड़ेगा। इससे महिला जो होती है बहुत गिड़गिड़ाती है, मदद मांगती है इनसे, कहती साहब आप चाहे पूरा घर देख लें, इतना हमारे घर में इस्तेमाल है नहीं, नॉर्मल पंखा चलता है, एक दो चार लाइट चलती हैं और बिल जो आ रहा है हजारों में आ रहा है। इसके बाद जय साहब कहते हैं ठीक है एक काम करो तो शायद तुम्हारा जो बिल है वो पूरा माफ हो जाए। महिला कहती साहब बताइए। तो कहता मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हारा पूरा बिल जो है उसे माफ कर दूंगा और खुद ही भर दूंगा। महिला विरोध करती है, मना करती है और जय साहब कहते ठीक है अगर नहीं मानना है तो तुम बिल भरो और छुट्टी पाओ चीजों से। अब महिला डर कहें या जो भी रजी कहें उस महिला बातों में आ जाती है और जय साहब उस महिला के साथ में इस महिला के बयान के हिसाब से जो उस महिला ने बयान दिया पुलिस को, उसके साथ रेप करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। इसमें सोचने वाली बात यह भी है क्या महिला उस दिन रात में अकेली थी, ये क्या था भगवान जाने, कि घर में कोई था नहीं उसके। अब महिला ने जो बताया है कि रात को आए थे जय साहब, ये महिला का बयान है और उसके साथ ऐसे से उन्होंने हरकत करी। इसके बाद जय साहब जब ये हरकत करते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, तो उसका जो एक वीडियो होता है वो शूट कर लेते हैं। वीडियो शूट करने के बाद उस महिला को धमकाते हैं अगर तुमने किसी से बताया या किसी से भी जिक्र किया, पुलिस से बताया, तो जो ये वीडियो है इसको मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा और तुम्हारी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। महिला डर जाती है, कहती ठीक है, और वो कंप्लेंट ना कहीं जाती है ना कंप्लेंट करती है। इसके बाद जय साहब का जो मन है जो खुल जाता और जाता। अब वो आए दिन उस महिला को जबरन बुलाते, वीडियो को धोस देते, वायरल करने की धमकी देते और उसके साथ वैसे ही उसका शोषण करते, उसके साथ रेप करते, बलात्कार करते। कई महीने जब महिला ने चीज सही तो उसको लगा कि जय साहब ऐसे मानने वाले तो है नहीं, तो महिला एक प्लान बनाती है और 8-9 नवंबर के दरमियान, इसी नवंबर में उनको बुलाती है अपने घर पर और साथ ही एक घर के अंदर ही एक मोबाइल कैमरा चालू करके छोड़ देती है। इसके बाद जय साहब आते हैं, उनकी तो आदत पड़ी थी, आते ही अपने जो रंगारंग कार्यक्रम होता है उसमें लग जाते हैं। उनको होश ही नहीं था कि वहां पर उनकी जो कारनामे वो कर रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, वो एक कैमरे में, मोबाइल कैमरे में शूट हो रही है। इसके बाद जय साहब अपने मन की जो इच्छा होती है वो पूरी करते हैं और वहां चले जाते हैं। इसके बाद महिला पहुंच जाती है अगले दिन थाने और थाने जाकर वीडियो दिखा देती है और बताती है कि मेरे साथ इतने महीनों से क्या क्या जय साहब जो है कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस के सामने वीडियो आता है, पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस जो होती है महिला का बयान दर्ज करती है, कंप्लेंट दर्ज करती है और जय साहब की तलाश करती है। तो पता चलता है कि जय साहब जो है वो पटेल चौक चौराहे के पास ही वहीं है और वहीं मिलेंगे। पुलिस पहुंचती है और पटेल चौक से उन जय साहब को उठा लाती है।
जेई साहब का नाम है रविंद्र कुमार। ये जेई साहब जो है, जिसे जेई बोले या फिर जूनियर इंजीनियर बोले, इनको गिरफ्तार कर लाती है, थाने पूछताछ करती है। शुरू में टाल मटोल करते हैं, पर वीडियो देख के फिर बाद में नई कहानी बना देते हैं कि जो महिला है ये अपनी मर्जी से उनके साथ संबंध बनाती है। फिलहाल पुलिस ने महिला के आरोप के हिसाब से केस दर्ज करा और इस जेई साहब को जेल भेज दिया। आप सोचिए कि अब तक सिर्फ अवैध वसूली चल रही थी, मतलब बिजली बिल कम कराने के नाम पर अवैध वसूली चल रही थी, और अब उनके कर्मचारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि महिलाओं का शोषण, उनका बलात्कार करने तक उतारू हुआ है। इसकी सबसे मेन वजह यही है, आपने कई बार सुना होगा कि जो इनके बिजली विभाग होता है, अनाप शनाप बिल भेज देता है। उसके बाद जो किसान होते हैं या कोई मजदूर होता है, कोई गरीब परिवार होता है, उस बिजली बिल को नहीं भर पाता। कईयों ने तो आप सुना होगा आपने कि कई किसान या कई मजदूरों ने तो आत्महत्या तक कर ली इस बिजली के बिल के दबाव में आके, क्योंकि बिजली बिल हाथ से ज्यादा आ गया, भरने में सक्षम थे नहीं। पुलिस का दबाव, इधर विभाग का दबाव, इधर नोटिस, तो इसी दबाव में आके कई जो गरीब परिवार हैं उनके परिवार के जो मुखिया उन्होंने आत्महत्या तक कर ली है। और उत्तर प्रदेश सरकार आए दिन कहती रहती है कि हम बिजली बिल का ब्याज छोड़ देंगे या हाफ कर देंगे, 10% छूट देंगे, 20% छूट देंगे। पर शायद जब आप 10,000, मान लो किसी का बिल 100 रुपये आ रहा है, 1,000 बेच के 200 रुपये माफ कर देंगे, और तब भी 700 रुपये तो फालतू ले रहे हैं उससे। उत्तर प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, अपने बिजली विभाग को थोड़ी सख्ती लानी चाहिए। और जब से मामला सामने आया है सोशल मीडिया में, मीडिया पर, पूरे जो विभाग है बिजली विभाग, खलबली मची पड़ी है। उन्होंने फिलहाल तो उसको निलंबित कर दिया है, पर एक ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को निलंबित करने से विभाग सुधरेगा नहीं। आप इस विभाग में किसी भी जिले में, किसी भी जगह पर, किसी भी कस्बे में चले जाए जहाँ इनका ऑफिस हो, इतना भ्रष्टपना होता है कि 100 रुपये के बिल होता है, आपका आना होता है तो भेजते हैं 500 का, फिर उसी 500 के बिल को आपसे 300 रुपये लेके कहते हैं कि 300 भर दो, कम कर देंगे। 100 भरते हैं, काटा पीटी करते हैं, 200 उनकी जेब में जाता है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और ऐसे विभाग, ऐसे कर्मचारी के बारे में क्या राय रखते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।